जम्मू के खैरी गांव में हालात भयावह बने हुए हैं। अचानक जमीन में आई दरारों ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। लोगों के आंखों के सामने उनके आशियाने मिट्टी में धंसते जा रहे हैं। डर का आलम यह है कि उस इलाके में रहने वाले बाकी लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है। जम्मू में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर, धंसती जमीन, उजड़ते घर, पल भर में जमींदोज हुए सपने। जम्मू के खैरी गांव में जमीन ने ऐसा कहर बरपाया कि घरों की नींव पल भर में धंस गई। जो आशियाने जिंदगी भर की कमाई से बने थे, वो देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। जम्मू संभाग में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से अलग अलग तबाही का मंजर आपने देखा और अभी भी बारिशों का जो मंजर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू शहर के बिल्कुल साथ सटे इलाके खैरी में है, जहां पर जमीनें धंसना शुरू हो गई हैं। ऐसा हमने रामबन में देखा था और ऐसे ही यहाँ पर हो गया है, क्योंकि बाढ़ बारिश से जब तबाही का मंजर हमने देखा, उसके बाद जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ इन घरों में बाढ़ नहीं आई है, यहाँ इन घरों में बाढ़ का मलबा भी नहीं आया है। इन घरों में दरारें आई हैं। मोटी मोटी दरारें आने से इनका घर जो है वो गिर गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 घर गिर गए हैं। 15 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जमीनें धंसना शुरू हो गई हैं। मतलब मेरी मौजूदगी जहां पर है, जहां मेरे कदम है, ये जमीन और ये जमीन, माना ये जो फर्श था ये एक समान था, लेकिन आप देखिए 5 फुट नीचे धरती गिरी है और सिंक होके जमीन नीचे आ गई है। गांव में अब तक कई घर जमींदोज हो चुके हैं। कई मकानों में दरारें पड़ी हैं। जमीन की दरारें इतनी गहरी हैं कि पूरा पैर समा जाए। घर उजड़ चुके हैं और लोग खुले आसमान तले गुजारा कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण प्रशासन से सुरक्षित जगह और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जम्मू के खैरी जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 5 से ज्यादा घर गिर गए हैं और 15 से ज्यादा गिरने की कगार पे है। तस्वीरें दिखाऊंगी, तस्वीरें खुद ब खुद अपना दर्द बयां कर रही है। मैं एक घर के अंदर हूँ जहाँ घर पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि लोगों में डर है, खौफ है कि आधे घर गिर चुके हैं और कहीं और गिर सकते हैं। मैं जिस घर में हूँ, आप देखिए पूरी तरीके से घर खाली कर दिया गया है और जिस कमरे में अभी मेरी मौजूदगी है, पूरी दरारें यहाँ पर आ गई हैं। ये घर भी फटने की कगार पे है। इनको लोगों को डर है कि ये घर भी किसी भी वक्त गिर सकता है। और देखियो ये छोटा मोटा सामान तो यहाँ पर है, लेकिन जो भी जरूरत की चीजें थी वो सारी उठा ली गई हैं। यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं और ये डर लोगों को सता रहा है। हालात ऐसे हैं कि कुछ परिवार अपने उजड़े घर के बाहर ही दिन रात बिता रहे हैं। खाने को दाना नहीं, चूल्हा तक नहीं जल पा रहा, क्योंकि लकड़ियां गीली हैं और कोई मददगार हाथ अब तक आगे नहीं आया। खैरी जिस गांव की एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, वो अपने आप में दर्द बयां कर रही है। और जिस समय अभी भी मैं उसी गांव में मौजूद हूँ और कैसे खुले आसमान के तले ये गांववासी रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही है। तस्वीरें खुद बयां कर रही है अपना दर्द। ये बता रही है कि कैसे इनके घर गाँव वालों की हालत हुई होगी, कैसे इन परिवार वालों के साथ बीता होगा, कैसे मोटी मोटी दरारें आई और कैसे खुले आसमान के तले ये रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हर जरूरत का सामान, फ्रिज हो, ट्रंक हो, बिस्तर हो, कपड़े हो, रसोई घर का सामान हो, सब कुछ अब खुले आसमान के नीचे है और बस इंतजार इस बात का है कि कब इनको शायद सरकार की थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, ताकि थोड़ी सी सुख की सांस ये ले सके। क्योंकि जब से ये घर गिरे हैं, ये बारिश हो, बाढ़ हो, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। खैरी गांव की ये त्रासदी सिर्फ जमीन धंसने की घटना नहीं है, बल्कि यहाँ हर परिवार की मेहनत और सपनों के उजड़ने की कहानी है। लोग अब भी इस इंतजार में हैं कि कब प्रशासन मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा।